मेज़बान मुबीन अहमद। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिलाल महर साहब, जो कि बी लाइक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फाउंडर हैं। आइए इनसे बात करते हैं किन किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं सोशल मीडिया पर डिफरेंट स्टोरीज को हम कवर करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जो भी कामयाब शख्स होता है उसके पीछे एक तवील मेहनत होती है और उसको एक उसका समर मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है उस कामयाबी का। उसके पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है, बड़ी जो है मुश्किलात होती हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने किन मुश्किलात का सामना किया और फिर इस मंजिल को हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मुबीन, शुक्रिया सबसे पहले कि आप वी लाइक इंस्टीट्यूट में आए। जी, आपका पहला क्वेश्चन था कि वी लाइक इंस्टीट्यूट बनाने में क्या स्ट्रगल किया है, क्या मेहनत की है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, उसके लिए स्ट्रगल और मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन उसके बाद कुछ ना गाय बगैर फैमिलीज और दोस्त या उसके स्टाफ का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो शुरू से मुझे शौक था बिजनेस करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह के मैं बचपन से ही बिजनेस का आदी था। मैं जॉब का आदी नहीं था शुरू से। मेरी फैमिली में यही डिस्कशन रही है कि मैंने जॉब नहीं करनी। दूसरी क्लास से ही मैं एक किराने की दुकान बना ली थी, जो मुझे फैमिली ने बनाकर दी थी, और उसके बाद वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। फिर शॉप के अंदर ही काफ़ी ऐसे मटेरियल ऐड किया जिसमें ये समोसे पकौड़े की बड़ी स्टोरी आती है, वो भी मैं लगाता रहा हूँ। और उसके बाद सफ़र ये रहा कि मैंने फैमिली का मुझे बड़ा मोहब्बत थी, खासतौर मेरे दादा और दादी मुझे बड़ी मोहब्बत करते थे। दादा वो मुझे बड़ी इसमें गाइड करता था। उसके बाद मैंने जब इंटर किया, इंटर में ही मैंने अंडर 19 खेल लिया, और अपने एरिया का मैं पहला स्टूडेंट था जब अपनी कॉलेज की तरफ से अंडर 19 खेला था। अंडर 19 इंजर्ड होने की वजह से बाहर हो गया मैं। फिर कुछ ऐसे मसाइल है जिसकी वजह से मुझे लाहौर आना पड़ा। लाहौर में आकर मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल की। अपना कज़न था, उसके साथ मैंने सरिया काम भी किया। फिर वहाँ से मुझे एडमिशन हुआ। एडमिशन के बाद एमएससी के बाद मैंने तखमीरों का आगाज़ कर लिया। साथ साथ फिर एजुकेशन का बड़ा शौक था। बी लाइक इंस्टीट्यूट बना लिया। बी लाइक इस वक्त हमारा ग्रुप है, काफ़ी कंपनी और इंस्टीट्यूट इसमें काम कर रहे हैं। हमारे इस वक्त पाकिस्तान के 5 सिटीज़ में काम कर रहे हैं। लाहौर में हेड ऑफिस है, लाहौर में 4 इंस्टीट्यूट हैं हमारे। उसके बाद खानेवाल में है, खानेवाल के अलावा डस्का में है, रावलपिंडी में है, शेखोपुरा में है। साथ साथ हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। ये तो हमारे कोर्सेज करवाते हैं, अकेडमीज मौजूद हैं। प्रोजेक्ट्स में हमारा ये है कि नंबर 1 हमारे पास है अकेडमीज हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एजेंसी है, कंटेंट एंड कोड के नाम से सॉफ्टवेयर सोल्यूशन हाउस है, HBN के नाम से हमारा रियल एस्टेट और कॉल सेंटर है, और इसको मजीद एक्सपेल कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छा नाम बनाएं और अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। सर, इसके साथ साथ आप मुझे ये बताइएगा, मैं अभी देख रहा था भाई अमेज़न पे भी काम कर रहे हैं आप, और डिफरेंट सर्विसेज से अगर बात करें, डिफरेंट स्किल्स पे भी आप काम कर रहे हैं। हुनर की बड़ी बात होती है, लोगों के पास डिग्रियां हैं लेकिन हुनर नहीं है, स्किल नहीं है, उस पर भी आप काम कर रहे हैं। और उसके साथ अगर बात की जाए ग्राफिक डिजाइनिंग, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका भी बड़ा जो है किरदार है और काफ़ी वैल्यूएबल स्किल है मार्केट में। मुझे अब आप ये बताएं कि ये भी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसका क्या आपके पास क्राइटेरिया है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जी देखिए मुबीन, सबसे पहले स्किल की बात की। स्किल ये चीज़ ई कॉमर्स ना होती तो मैं यहाँ पर इस चेयर पर ना बैठा होता, मैं 20-30 हज़ार में एक जॉब कर रहा होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ होने की वजह से आज 11 कैंपस को लीड कर रहा हूँ। उसकी कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी नौजवान है, उसको स्किल्स के लिए कोई नॉलेज की या फिर उसके अलावा एजुकेशन जरूरत नहीं होती। स्किल कभी एजुकेशन नहीं मांगती। स्किल मांगती है आपका फोकस, आपकी प्रैक्टिस, आपकी वर्जिश। जितना ज्यादा बंदा फोकस करता है उतना ज्यादा स्किल में ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, बेटरमेंट आती है। सबसे बड़ी चीज ये है, स्किल तक IT का दौर है। तो जो बंदा इस वक्त IT में आ गया है ना, वो अपने आप को आगे मूव कर गया है। आने वाले 10 साल बाद जिस तरफ अकेडमी सिस्टम के अंदर कुछ नहीं रहा, इसी तरह 10 साल के बाद जो ई-कॉमर्स में आएगा या IT में आएगा, वो खुद पछताएगा। ये मौका है। इस वक्त जो नौजवान है उसको मैं सजेशन देता हूँ कि वो स्किल की तरफ मूव करे, ई-कॉमर्स की तरफ मूव करे। हमारा क्राइटेरिया ये है कि किसी बच्चे के पास कुछ डिग्री नहीं है, वो अंडर मैट्रिक है, हमारे पास है, हम प्रॉपर स्किल सिखाएंगे उसको। ना सिर्फ स्किल सिखाएंगे बल्कि उसको नॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप देंगे। हम अपने हमारे जितने भी कैंपस हैं वहां पर सिस्टम मौजूद पड़े हैं। आपने लैब देखी, हमारे पास अच्छी लैब मौजूद है, अच्छे मेंटोर मौजूद हैं, और हमारा अदारा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है, और हम मुख्तलिफ जगह पर काम कर रहे हैं और काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन वो स्किल बेस पर है। उसके लिए पहले स्किल बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके साथ साथ हमें ये भी बताइएगा कि FBR का भी बड़ा इशू होता है क्या? क्या आपका इदारा जो है, आपका जो इंस्टीट्यूट है, FBR ने इसको वेरीफाइड किया हुआ है? जी बिल्कुल, बी लाइक इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है, और ये सिक्योरिटी एक्सचेंज पाकिस्तान से भी वेरीफाइड है, FBR से वेरीफाइड है। अगर रिसेप्शन पर जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। और हमारा अदारा ट्रेड मार्क भी हो चुका है, जो बहुत कम अदारे हैं। ट्रेड मार्क हमारा इस वक्त बी लाइक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से है, और हमारा कोई भी प्रोजेक्ट ओपन होता है तो हम
FBR में पहले नाम रिजर्व करा लेते हैं, उसको इंटर कर लेते हैं, तो इसकी मुकम्मल हमारे पास वेरिफिकेशन मौजूद है। और हमारा जो सर्टिफिकेट होता है हम स्किलफुल डिपार्टमेंट से भी वेरीफाई करवाते हैं, जो हमारा स्टूडेंट हमारे पास कोर्स वगैरह करता है कंप्यूटर के। सर इतनी छोटी सी आपकी उम्र है और आप बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच का होना बड़ी कमाल बाकमाल बात है। आप इतनी बड़ी इसके पीछे जो मेंटेलिटी है, आपकी सपोर्ट है किसी की आपके साथ, क्या दुआएं हैं, क्या सीन है? सर देखिए, दुआएं तो मैंने पहले आके वालिदैन की दुआएं और उस्ताद कराम दोस्त ये बड़े जरूरी होती हैं। बात की छोटी उम्र की, सबसे बड़ी इंसान की ना सोच होती है। जो इंसान सोच रखता है वो नॉलेज को भी, जिसका नॉलेज होता है उसे भी काबू कर सकता है, जिसका पैसा होता है उसको भी काबू कर सकता है। ठीक है, वो शुरू से मेरी कोशिश रही है कि कुछ ऐसा करें कि हिस्ट्री बने। मैं छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े सेटल में बैठा हूँ। तो इसकी मेन वजह यही है कि मैं आइडिया की तरफ सोचता हूँ, कोई ऐसा डेवलप करें जो कि हिस्ट्री बनाए, और उसे हिस्ट्री को लेकर चल रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 1 ईयर ये इतनी बड़ी प्रोग्रेस मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बड़े कम लोग होते हैं जितने एक साल में बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं और एक बड़ी जगह पर नाम बनाते हैं अपना। मैं पैसे की तरफ फोकस नहीं करता, मेरी जेब में 1 रुपया ना हो मैं परेशान नहीं होता। मैं परेशान होता हूँ आज बनाया क्या है, मैं बनाने की तरफ फोकस करता हूँ। अच्छा, आपका मतलब जो आइडियल है, आपकी जो सोच है वो आपकी ये है कि हमने अचीव करना है मैक्सिमम जितना हो सके, अचीवमेंट के पीछे भागते हैं, वैसे ही है? जी बिल्कुल। मैं देखिए, कोई भी अब हमसे वेस्टर्न साउथ जो है वो हमसे आगे निकल चुके हैं। उनकी वजह यही है, वो एक आइडिया बनाते हैं, आइडिया के ऊपर वर्क करते हैं। हम क्या करते हैं, पैसा बनाते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं। मैं कहता हूँ कि आइडिया स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पैसे की जरूरत नहीं है। आइडिया के अंदर पावर नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है, फिर उसके ऊपर मेहनत होनी चाहिए। जब मेहनत करोगे आइडिया भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, वर्क भी आ जाएगा, लोग भी आ जाएंगे। अब एक वक्त था मेरे फादर का भी ख्वाहिश है कि बिलाल यानी जॉब की तरफ मूव करे, लेकिन इस वक्त 34 लोग हैं जो बी लाइक इंस्टीट्यूट से पे ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 34 लोगों की हमें खुशी का सबब बने हुए हैं। उसके पीछे एक स्ट्रगल है जो आप पूछ रहे हैं से। ठीक है, मतलब 34 लोगों का आपने कहा, 34 लोगों के लिए जरिया रोजगार है माशाल्लाह। सर ये भी लास्ट में हमें बताइएगा कि आपके इदारे में कोई एडमिशन लेना चाहता है या कोई इसका पार्ट बनना चाहता है तो वो क्या उसका प्रोसीजर है और क्या क्राइटेरिया? जी एक सिंपल सा क्राइटेरिया, हमारे वेबसाइट पर जाए, वेबसाइट पर हमारा फॉर्म ओपन करे, फॉर्म पर जो भी उसका जिस अपने कोर्स में या जिस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता है वहां पर फॉर्म फिल करे। फॉर्म अगर रिसीव होता है वहां से ही बाकी सारी डिटेल मिल जाती है, तो विदिन 1 डे हमारी टीम रब्ता कर लेती है और इजीली एडमिशन ले सकता है। हम सिर्फ एडमिशन पर फोकस नहीं करते, हम स्कूल की स्टूडेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी पर फोकस करते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी एडमिशन लेगा वो एक न एक दिन अच्छे मकाम पर जरूर पहुंचे। लास्ट पे हाँ हमारे देखने वालों को जो यंगस्टर देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सोच तो हर कोई रखता है कि वो बिजनेसमैन बने, अच्छे ओहदे पे फाइज हो, लेकिन मसला ये है कि उसको जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, जब हम कहते हैं कि हमने रियल लाइफ में वर्क करना है, अपने आप को मनवाना है, अपने आप को दुनिया को बताना है कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, तो मुझे ये बताएं कि वो स्टेप लेते हुए ना बड़ा घबराते हैं, तो कैसे वो अपने ये स्टेप लें और अपने आप को कामयाब बनाएं? सर सबसे बड़ी चीज तो है स्टेप लेना। लोगों के पास DHA में कुछ लोग मिले हैं करोड़पति अरबोपति हैं, लेकिन वो कहते हैं कुछ लगाने का दिल नहीं कर रहा। मेरे पास 10 रुपये से जब काम स्टार्ट किया था मैंने, तो जो स्टेप ले लेते हैं ना वो दुनिया का मैं कामयाब तरीन इंसान मानता हूँ। ठीक है, तो स्टेप लेने से पीछे आप एक वर्क भी करें, टीम बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बड़ी अच्छी टीम है, मेरे पास 8 मेरे पार्टनर्स हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ चीजों में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, वो बड़े अच्छे लॉयल हैं, बड़े मेहनती हैं। तो सबसे पहले टीम बनाएं, फिर आप एक स्टेप ले लिया, फिर उसको लेकर चलें। उसमें सबसे पहले आप नाकामी की सोचें, आप नाकाम होंगे, नाकाम होके उठेंगे। 2-2.5 साल हो गए, अभी तक मैंने कुछ नहीं लिया, नाकामी बर्दाश्त की, लेकिन आज ये स्टेप है इक्वल है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हमारी कामयाबी है, ना सिर्फ मेरी कामयाबी है, मेरी टीम भी कामयाबी है। तो ये चीज है सर इसके पीछे। जी हाँ नाज़रीन, ये थे बिलाल साहब जो कि CEO हैं बी लाइक इंस्टीट्यूट के, और माशाल्लाह इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने बहुत से आइडियाज हमारे साथ शेयर किए और जो कि नौजवानों के लिए एक मैं समझता हूँ कि बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि मेन जो एजेंडा होता है, मेन जो बात होती है वो यही होती है कि हम जब स्टेप लेने लगते हैं ज़िंदगी में किसी भी मरहले में, तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर आप गिरते नहीं हैं तो आप उठते नहीं हैं। जो मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है। तो इसी के साथ मुबीन अहमद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।